और क्या खूबसूरत नज़ारा है शाम का, जैसे कि वाकई में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रथ अभी रुका हुआ हो, पांचजन्य बजा दिया गया हो और युद्ध विराम आज की घोषणा कर दी गई हो। महाभारत आपके जीवन की कहानी है। आप ही अर्जुन हो, आप ही कन्हैया, आपके अंदर जो द्वंद्व चलते हैं वही महाभारत है। समझदार बनिए, द्वंद्व से बाहर निकलिए और प्रेम में जीना शुरू करिए, यही संदेश है। ये ऋषिकेश है, जी हाँ ऋषिकेश, हरिद्वार से भी आगे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बसा हुआ ऋषिकेश। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ऋषि का केश, जटाजूट, और पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है। वहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया जाता है। ये जगह है वानप्रस्थ आश्रम के ठीक सामने, लोग इकट्ठे हैं। ऋषिकेश में अभी क्या हो रहा है इस सावन के महीने कांवड़ यात्रा के दौरान, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और पीछे ये जानकी झूला साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत करीब से गंगा को दिखाएंगे, उसके तेज बहाव को, मंदिरों को, आश्रम को, साधु संतों से मिलवाएंगे और कुछ खास और दिलचस्प चीज़ों के दीदार कराएंगे, जो कि शायद आपके लिए बेहतर होगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आप समझेंगे। तो चलते हैं हम, और बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। वानप्रस्थ आश्रम के ठीक सामने यहाँ पर भजन चल रहा है। लोग देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं। आरती भी होने वाली है कुछ देर बाद। क्या क्या किया है तू जना, वह संसार। आगे जो टावर दिख रहा है वो परमार्थ आश्रम का है, वहाँ भी लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले गंगा के करीब चलते हैं। गंगा के तेज बहाव को महसूस करिए। इतना पानी, बताइए 24 घंटे ये पानी बह रहा है। उधर जमुना ब्रिज, इतना पानी है, अंबार पानी है। इतना पानी कहाँ से आ रहा है, सोचिए ज़रा, विचार करिए। सूरज जा रहा है विश्राम के लिए और गंगा रुकने वाली नहीं है। ये दिन रात बहेगी इसी उत्ताल तरंगों के साथ। जैसे ही बारिश और बढ़ेगी और ज़्यादा उद्वेग के साथ, उत्ताल तरंगों के साथ ये अपना रौद्र रूप के साथ आएगी। यहाँ पर पहाड़ बढ़िया ठंडकता है, हवा में नमी है, और आप बहाव को परखिए करीब से। काफ़ी रफ्तार है, इसीलिए चैन लगाया गया है, इसको पकड़कर ही लोग नहाते हैं। अभी आरती का वक्त है, इसलिए नहाना यहाँ पर ब्रेक किया गया है, वरना कांवड़िया काफ़ी तादाद में नहाने वाले हैं। जिसको धोखे पड़ी यहाँ रिश्वत भरा, जिसको धोखे पड़ी यहाँ रिश्वत भरा, जिसको धोखे पड़ी यहाँ रिश्वत भरा, जिसको धोखे पड़ी। भीड़ तो भाभी है गवाह, वह सभी शाम है। अच्छा किया या खरा, वह सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है, वह सब हिसाब है। सामने भाइयों से निवेदन है, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बाद ये वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद संन्यास है।
यहाँ पर लोग रुकते हैं, इनके भक्त आते हैं और पूरा इंतजाम है अंदर। बस एक नज़र मैं दिखा रहा हूँ। ये वानप्रस्थ आश्रम है और संतों का आशीर्वाद यहाँ भी है। बहुत सुंदर नाम रखा है इस आश्रम का, बहुत समझ बूझ के साथ। तो आगे पूरा मंदिर है, वहाँ पर सत्संग भवन है और बाकी सभी इंतजाम है। पीछे जानकी झूला है और इस तरफ आगे जाएंगे तो राम झूला मिलेगा लगभग आधा किलोमीटर से, और आगे जाएंगे लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, तब जा कर के बताया जाता है कि लक्ष्मण झूला है, जो कि फ़िलहाल बंद है। चलते हैं और भी आश्रम मिलेंगे, वहाँ के नज़ारे देखेंगे और भी बहुत कुछ है आगे। बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। ये चंपा के पेड़ अपने पत्तों के लिए, ख़ास तौर से औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, चंपा और चमेली आपने नाम सुना होगा। चमेली बहुत छोटे फूल के लतादार पौधे होते हैं और ये दमदार। यदि तकलीफ़ हो सूजन या दर्द का तो इसको लगाया जाता है तेल से गरम करके, ख़ास तौर से सरसों के तेल, तो आपको बहुत राहत मिलने वाला है। कुंभ मेला में ये आवाज़ अक्सर हम सुनते रहे हैं। और यहाँ भी बदस्तूर जारी है। आगे एक खूबसूरत आश्रम आ रहा है, परमार्थ आश्रम। वहाँ का सुंदर दृश्य आपको दिखाएंगे। अलग अलग आश्रम के अपने अपने घाट हैं, लोग नहा नहा के निहाल हो रहे हैं और ख़ास तौर से तो मैं देख कर निहाल हूँ गंगा की रफ्तार, और शब्द ही नहीं है कुछ कहा जाए। वाओ! गीता भवन का ये बहुत ठंडा जल यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। गीता भवन की ये बिल्डिंग है, उसके आगे आप जाएंगे तो परमार्थ आश्रम। तो लगातार हमने आश्रम दिखाया आपको, संन्यास आश्रम, गीता भवन, जहाँ आप आराम से आके रुक सकते हैं, और आगे परमार्थ आश्रम, फिर स्वर्ग आश्रम भी है। वहाँ और ज़्यादा कम रेट पर आप आसानी से रुक सकते हैं। और अब हम परमार्थ आश्रम आ गए हैं, जहाँ पर भजन चल रहे हैं, सब कुछ दिखाने वाले हैं। और बेहतरीन नज़ारा, शिव की मूर्ति का गंगा के बीचों बीच क्या स्थिति है वो आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। टावर भी है, बस टावर। सेवा, समर्पण और शक्ति के प्रतीक हनुमान जी, उसकी महिमा को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। आप सत्य को समझिए इस मूर्ति के पीछे के। आप भी सेवा, समर्पण और शक्ति से भरपूर हैं तो फिर बात कुछ और है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
अभी आप गंगा की रफ्तार को देख सकते हैं। ये जो रास्ता बनाया गया है वहाँ पर जाने के लिए, उसके भी नीचे है। और जब केदारनाथ ये जलजला आया था, उस जल प्रलय के दौरान ये शिव के काफ़ी ऊपर तक ये लगभग डूबने की स्थिति में, और बताया जाता है कि शिव ये वाला नई मूर्ति लगाई गई, वो पहले वाला शिव बहाव में बचाया नहीं जा सका। इतना तेज बहाव था, सोच सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस वक्त। ये वही शिव है जिसको दोबारा स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आरती की तैयारी में अब आरती शुरू हुई है। आमतौर पर आरती यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है, लेकिन अब जाके 6 बजे। तो ये गंगा आरती परमार्थ आश्रम के ठीक सामने स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का ये आश्रम है। और आश्रम में आरती, अभी भजन चल रहा था यहाँ पर, अब आरती की शुरुआत हुई है। लोग सभी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आरती में शरीक हो रहे हैं अपने अपनी जगह पर। ये आस्था, भक्ति और श्रद्धा और समर्पण का संगम है ये। वरना गंगा तो फिर गंगोत्री से निकलती है तो भागीरथी कहलाती है, और वहीं बद्रीनाथ से निकलती है तो अलकनंदा कहलाती है। और बात करें और स्थान की, वहाँ पर मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकलती है, वही मंदाकिनी ने रौद्र रूप धारण किया था 2013 के उस जल प्रलय में। तो उस आस्था, भक्ति, श्रद्धा के नाम पर यहाँ पर, क्योंकि गंगा से हमें जीवन मिलता है, एक बड़े विस्तार को, भूभाग को ये सिंचित करती है और काफ़ी अनाज, जीवन, सब कुछ, इसलिए यहाँ पर ये आरती हो रही है। परमार्थ आश्रम में ये सुंदर वाटिका, और उस तरफ ठीक सामने सत्संग हॉल और बाकी मंदिर। बढ़िया खूबसूरती है, पत्तों में भी हस्ताक्षर हैं कुदरत के, आप कहो तो परमात्मा के, जो भी कहो ये आपको आह्लादित कर देते हैं, खुश कर देते हैं। यही परमात्मत्व है। ये शिव का तांडव नृत्य करता हुआ शानदार ये मूर्ति है। रुद्र के अवतार हैं, रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रहे हैं। तूफानों के देवता को बाद में शिव कहा गया और वही अब प्रचलित शंभु और शंकर हो गया है। एक सुंदर और शानदार मूर्ति कला, इस तरह की मूर्ति कला की ज़रूरत है जगह जगह, ताकि जो स्थापत्य कला है और मूर्ति कला है वो जीवित रहे। वरना आजकल फाइबर के आ गए हैं, तस्वीरों में आने लगी हैं मूर्तियाँ। तो ये जो भारतीय संस्कृति रही है, सभ्यता रही है वर्षों पुरानी, वो कला जीवित होनी चाहिए, चाहे मूर्ति किसी की भी हो। नाम रूप का भेद है, मानव सभी समान, समता जल पी रहे बुद्ध देव भगवान। तथागत बुद्ध अपनी तपस्या के दौरान प्यास लगी है, पानी चाहिए, यही काफ़ी है। एक सुंदर
कलाकृति खूबसूरत लताओं से सुसज्जित गुफा में किशन कन्हैया ये हमें वन संरक्षण और पृथ्वी को हरा भरा रखने का संदेश दे रहा है। बस इतना ही सीख गए आप तो आप किशन कन्हैया को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसकी पूजा करना सार्थक है। ये समझना होगा आपको, जल बचाना है, जीवन बचाना है, जंगल बचाना है और जीवन बचाना है। अब चलते हैं वापस परमार्थ आश्रम से। परमार्थ निकेतन आश्रम है ये पूरा नाम, परमार्थ आश्रम भी कहते हैं शॉर्ट में। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का आश्रम ऋषिकेश में सबसे बड़ा ये आरती स्थल। यहाँ पर ज़्यादा लोग जुटते हैं, व्यवस्था भी अच्छी है। इधर बाजू में टॉयलेट है बहुत शानदार, तो हर चीज़ की यहाँ उत्तम व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में आते हैं। और क्या खूबसूरत नज़ारा है शाम का, जैसे कि वाकई में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रथ अभी रुका हुआ हो, पांचजन्य बजा दिया गया हो और युद्ध विराम आज की घोषणा कर दी गई हो। महाभारत आपके जीवन की कहानी है। आप ही अर्जुन हो, आप ही कन्हैया। आपके अंदर जो द्वंद्व चलते हैं वही महाभारत है। समझदार बनिए, द्वंद्व से बाहर निकलिए और प्रेम में जीना शुरू करिए। यही संदेश है इन तमाम महापुरुषों का। अवधूतानंद जी गिरी से लेकर के स्वयं चिदानंद सरस्वती जी महाराज, उसके बीच में मुरारी बापू, दलाई लामा साहब और रमेश भाई ओझा, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल। यहाँ टॉयलेट का बहुत शानदार सफाई के साथ इंतजाम है। चलिए एक वानगी दिखा देते हैं आपको। धोएं साबुन से हाथ बार बार, कोरोना से बचने का यही उपचार। ये उस वक्त का काफ़ी बड़ा स्लोगन था, अभी भी ज़रूरत है। लोग टॉयलेट जाते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। लेकिन यहाँ अच्छा इंतज़ाम है हर चीज़ का। देखिए बेसिन शानदार है, बेसिन में बस हाथ भी लगाना है और अपने आप पानी। इस तरीके से बड़े साफ़ सुथरे अंदाज से यहाँ पर इंतज़ाम है आपके लिए। उस पार लेडीज़ टॉयलेट।